हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर मैं हाजिर हूँ यहाँ पर मैं पिक अ कार्ड नहीं कहूँगी, पिक अ पिक्चर कहूँगी। तो दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। एक में है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल और साथ में है इविल आई, और इसके साथ साथ सेकंड क्रिस्टल है जो है टर्मलिन ब्रेसलेट। तो दो ब्रेसलेट्स यहाँ पर है जिनको आपने चूज़ करना है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है। आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप इसी तरह से ब्रेसलेट्स को या क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। वहाँ पर आपको सभी तरह की वैरायटीज़ दिखाई देंगी। जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसे ले भी सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स अपने आप में प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं और इससे ज़्यादा प्योरिटी कहीं नहीं मिल सकती है जितनी क्रिस्टल्स में होती है, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव क्रिएट करते हैं और जो उसकी नेगेटिविटी है उसको कम करते हैं। क्रिस्टल थेरेपी एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। किसी दिन आपके साथ इसको भी शेयर करूंगी कि कैसे क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। अगर आप भी अपना कस्टमाइज्ड क्रिस्टल चूज़ करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए ये पिक्चर जो है वो आपके लिए मैंने दी है ताकि आप अपना पायल चूज़ कर सकें। आज की जो रीडिंग है वो जनवरी मंथ के लिए है। जनवरी मंथ में आपका करियर और आपकी लव लाइफ, आज हम इन दोनों को देखेंगे कैसी रहने वाली है, कौन सी खुशखबरी इन दोनों से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज का जो हम टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। अगर आपने अपना क्रिस्टल सिलेक्ट कर लिया हो इन दोनों में से तो हम वन बाय वन आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे डेली बहुत से मैसेजेस आप लोगों में से मिल रहे हैं टैरो रीडिंग को सीखने के लिए कि कोर्स दोबारा कब से स्टार्ट होगा। तो अब नया कोर्स जो है, नया सेशन जो है वो 21 जनवरी सेकंड को स्टार्ट हो रहा है। क्यों 2 जनवरी को स्टार्ट किया है मैंने? क्योंकि नया साल नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेकर आएगा और हम सब एक ऐसी एनर्जी में प्रवेश करेंगे जो 2020 की तो नहीं होगी, क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत सा सफ़र किया है इस ईयर में। तो इसलिए ये एनर्जी हम बिल्कुल छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा मिशन है कि हम हर रोज़ नई एनर्जी को एक्सेप्ट करें जो पॉजिटिव हो। तो अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो आए हमारे ग्रुप में शामिल हों और वैदिक ऊर्जा टीम का हिस्सा बने। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी और आपको उनको सीख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग होगी। एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और मिलकर इस जर्नी में आगे चलेंगे। तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए, इसका हिस्सा बनिए। यहाँ पर नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके आप इस टैरो कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सी बातें कर ली मैंने, तो अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग में है 2 पायल्स जिसमें आपको प्यारे प्यारे 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स दिख रहे हैं। एक में रोज़ क्वार्ट्ज है, एक में टर्मलिन है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसे चूज़ कीजिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपने अपना पायल सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। जिन्होंने इसको चुना है आपके लिए जनवरी मंथ कौन सी खुशखबरी आपके लिए लेकर आएगा। फर्स्ट पायल जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, आपके लिए जो आपकी रीडिंग है उसमें जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए थोड़ी संभलने वाली एनर्जीज़ हैं, क्योंकि जनवरी मंथ में आप थोड़े मुझे इमेच्योर नज़र आएंगे। आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होगा रिश्तों के मामले में कि आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत फियरलेस होंगे। हो सकता है कुछ लोग काफ़ी इनोसेंट हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रिलेशनशिप को उतना सीरियसली नहीं लेते। हम बहुत इनोसेंट बिहेव करते हैं और अपने रिलेशन को सीरियस नहीं लेते। हो सकता है कि आपका पार्टनर उसे बहुत सीरियस ले रहा हो, तो आपको भी इसे सीरियस ही लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बातें हो रही हैं, टाइम पास हो रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियस होकर चलें, सीरियस लेकर चलें जनवरी मंथ में। अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत इमेच्योर हैं, पर जो आपके पार्टनर हैं वो इमेच्योर नहीं है। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके साथ रहकर इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सीरियस होंगे। ये जो आपका रिलेशन है ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आपको आगे जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सेकंड एनर्जी है
यहाँ पर आपके लिए एक और एनर्जी है जिसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस आपको करना है। आपको शायद डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, आपको नहीं पता होगा आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपके मन में बहुत सारी दुविधाएँ चल सकती हैं रिश्तों को लेकर। तो एक बात का डिसीजन आपको यहाँ पर बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग होके लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए आपके फ्रेंडशिप में भी ऑप्शंस हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं, पर आपको चूज़ करना है। आपको शायद बाहर से कुछ भी पता नहीं लगेगा कि आप क्या चूज़ करें, पर आपको अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने अंदर से अपनी इंट्यूशन को डेवलप करके आंसर लेना है। यही आपके लिए है गाइडेंस कि आपको अपने प्यार को, अपने अफेयर को, अपने रिश्ते को इस तरह से दोराहे पर नहीं छोड़ना है जनवरी मंथ में। तो अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, तो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। ये मैं आपको एडवाइस करूँगी। ये आपके लिए जनवरी मंथ में आपको खुशखबरी समझ लीजिए रिश्तों के मामले में, क्योंकि इस महीने में आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी गई हैं और उसे आपको पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक मैच्योर एनर्जी का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। आपको कुछ ना कुछ अपने मन में, अपने अंदर मैच्योरिटी लानी होगी और एक वाइज डिसीजन लेना होगा। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर आपके करियर को लेकर। अभी तक तो हमने ये सोचा है, सुना है कि आपके रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए और क्या होगा और कहाँ पर आपको क्या करना है। अब हम करियर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके लिए करियर की जो रीडिंग है वो बहुत खूबसूरत है। एक्शन लेने का टाइम है, उठिए। अब आपको जनवरी मंथ में बैठना नहीं है। आपने जो प्लान्स किए हैं, जो सोचा है, जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा है, बिज़नेस करने के लिए सोचा है, नई नौकरी की तलाश में है, तो उठ जाइए, उठ के बस चल दीजिए, क्योंकि ये एक्शन का टाइम है, ये एक्शन का महीना है। अगर आपने इसको निकाल दिया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये महीना है ट्रैवलिंग का, ये महीना है आपके लिए मूवमेंट का, ये महीना है आपके लिए जर्नी का। नई जर्नी की तरफ बढ़िए, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है। तो आपको यहाँ पर अपने जो भी आपने प्लान्स किए हैं उसे इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही सही समय है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, एयर ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिप भी हो सकता है। तो अपने अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग इसको देखें आप कि कैसे आपने प्लान्स किए हैं। और कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने करनी है वो इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पर मुझे लगता है कि आपके लिए एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा लाइफ का, और ये फेज़ आपके लिए आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा जाएगा। आप कुछ नया ज़रूर करते हुए दिखाई देंगे, नई चीज़ें होंगी आपके लिए, नया स्टार्ट होगा और बहुत ही प्यारा यहाँ पर फेस मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब एनर्जीज ऐसी होती हैं, जब आप बहुत क्विक होते हैं, जब आप बहुत आगे बढ़ने के लिए आतुर होते हैं, तो आपकी यूनिवर्स भी हेल्प करता है। यहाँ पर सेकेंड एनर्जी भी आपके लिए ऐसी ही निकल कर आई है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे वॉन्स की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, क्विकली डिसीजन लेना चाहते हैं, पर बैलेंस करके चलिएगा, इसको मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ पर मैं एक बात आपको फिर से कहने वाली हूँ कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। बाहर से कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो फाइनेंशियल हेल्प हो या रिलेशनशिप की हेल्प हो या मॉरल वैल्यूज़ आपको कोई देगा, नहीं, आपको खुद से करना होगा। इस महीने में आपको खुद से ही खड़े होना होगा, स्टैंड लेना होगा, डिसीजंस लेने होंगे। नोबडी विल हेल्प यू। तो इसलिए आप खड़े होइए, पॉजिटिव न्यूज़ आपका वेट कर रही है। यूनिवर्सल मैसेज को समझिए और अपने करियर की तरफ फोकस कीजिए। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना भी पड़ेगा तो कीजिए, क्योंकि इस टाइम आप अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर ज़िंदगी में कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये टाइम है डिसीजन लेने का, ये टाइम है फर्म डिसीजन लेने का, ये टाइम है खड़े रहने का, ये टाइम है बैलेंस करने का। फर्म एटीट्यूड आपका आपको इतनी तरक्की दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए फर्म रहिए अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर, और किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर भरोसा कीजिए। तो ये थी हमारी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जिसमें हमने देखा है आपकी लव लाइफ, आपके करियर के बारे में जनवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है। आपको इन दोनों चीज़ों को फोकस करना है
और दोनों पर किस तरह से काम करना है, आज हमने यही बात की है। अगर आपको ये पायल अच्छा लगा हो, अगर आपको रेजोनेट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मैं हमेशा वेट करती हूँ। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं और कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पायल की, जिन्होंने टर्मिनल ब्रेस्टल को चूज़ किया है। आपके लिए क्या रीडिंग आई है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए है एक ऐसी एनर्जी जो आपके पुराने किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी ऐसे अपने से बहुत सारा नुकसान दिखा रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने जो भी एक दूसरे के साथ कमिटमेंट्स की हैं, उसने आपको बहुत दर्द दिया है। जो भी कमिटमेंट्स आप करके बैठे थे, वो शायद आप नहीं पूरी कर पाए या वो नहीं पूरी कर पाए, तो आप लोगों के रिश्ते में इस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इस पास्ट रिलेशनशिप से आप परेशान हैं। आप हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, आप इमोशनली टॉर्चर हुए हैं। इमोशंस में आकर शायद आपने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है। तो एक बात मैं आपसे ज़रूर कहने वाली हूँ कि इस टाइम पर आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आपका रिलेशन स्टेबल नहीं दिख रहा है। हालांकि नियर फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है। पर अगर आप अपने करियर की तरफ जनवरी मंथ में फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिश्तों में इस टाइम पर कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जो आप सोच रहे हैं कि फुलफ़िल होगा, जो आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, तो ऐसा इस मंथ में तो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आपको इस टाइम पर अपनी एनर्जीज़ को उस जगह लगाने की ज़रूरत है जहाँ आपके लिए कुछ फ्रूटफुल है, जहाँ आपके लिए कुछ अच्छा है, जहाँ आपके लिए कुछ भगवान ने तय किया है। नियति जो कहती है हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नियति हमें शायद बहुत ज़्यादा देने के लिए आई है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ छोटे की डिमांड करते हैं और हमारे लिए भगवान ने कुछ बड़ा तय किया होता है, तो हम उसे समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि वो हमें क्यों देगा, हमें लगता है कि हम ज़्यादा मांग लेंगे शायद तब वो हमें दे, पर ऐसा नहीं होता। भगवान सिर्फ देने के लिए है, उसमें सिर्फ गिविंग नेचर है। उनकी नेचर ही ऐसी है, उन्हें देना ही है। पर हमें शायद मांगना नहीं आता, हमें शायद प्रे करना नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस टाइम पर भगवान से ऐसा कुछ नहीं मांगना है जो आपके लिए है ही नहीं। आपको भगवान से वो चीज़ मांगनी चाहिए जो आपके लिए है। इस टाइम पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अपने रिश्तों पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, इस समय पर आप सरेंडर कर दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। इस टाइम पर आप फोकस करें अपने करियर की तरफ। इस टाइम आपको अपने करियर पर फोकस करना है और उसके बारे में सोचना है। जनवरी मंथ आपको ये कहता है कि जितना हो सके आप अपने करियर को फोकस करें, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर आपके लिए कुछ नया आने वाला है, कुछ नया रीस्टार्ट होने वाला है, कुछ नई न्यूज़ आपको मिल सकती है। जनवरी मंथ आपके लिए आपकी पुरानी टेंशन्स, आपकी पुराने फाइनेंशियल इश्यूज़, आपके फेलियर्स, इनसे आपको निजात दिला सकता है, आपको कुछ नया सिखा सकता है। ये टाइम है कुछ सीखने का, कुछ लर्निंग का। यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मानकर मत चलें। आप इसे चलें एक्सपीरियंस मानकर, कुछ सीखने के लिए। देखिए, कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमें ऐसा कुछ नहीं मिलना होता जो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशखबरियाँ तलाशनी होती हैं, कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना होता है। तो वही ये मंथ आपको दिखा रहा है, आपको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहता। तो सोच समझ कर अपने पैसों को खर्च करें, सोच समझ कर अपनी प्लानिंग्स को करें, सोच समझ कर अपने करियर को चूज़ करें। जो लोग अभी नए करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा केयरफुल होकर चलें। आपके लिए अच्छा टाइम है, नो डाउट आपके करियर के लिए सोचने का टाइम है, अच्छा टाइम है। पर आपको सोचना क्या है, आपको उसके लिए भी ध्यान रखना होगा। आपको अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है जितना पैसा आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, तो अभी रुकें। अभी आप किसी की सलाह लें, किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को साथ लेकर चलें जो आपकी हेल्प कर सकता हो, जो आपको कम से कम गाइडेंस दे सकता हो। ये टाइम आपकी हार्डशिप को ख़त्म करने का टाइम तो नहीं है, पर आपके लिए लर्निंग का टाइम ज़रूर है।
आपको इस टाइम पर अगर मेहनत करेंगे तो आप वो चीज़ें पा सकेंगे जो आपने सोची थी, जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपने सपने देखे थे, जिनको पूरा करने के लिए आपने शुरू से ही एफ़र्ट की है, पर अपने करियर पर आप फ़ोकस नहीं कर पाए। आपका ध्यान हमेशा रिश्तों पर रहा है, जिसकी वजह से आप करियर को उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाए और ना ही आपने उस पर फ़ोकस किया है, जिसकी वजह से हमेशा से फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं, हमेशा से आपके शायद पेरेंट्स आपको कहते रहे होंगे कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको अपने काम पर फ़ोकस करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ, जो इस पायल को जिन्होंने चुना है, आपको इस टाइम पर वो चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस जब होता है व्यक्ति को, तो वो फिर सब कुछ कर सकता है जो उसने सोचा था, जो उसने देखा था, जो उसके ड्रीम्स थे, जो उसके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, सब कुछ कर पाएगा, पर उसको सीखना पड़ेगा। और ये लर्निंग टाइम है। आपको यूनिवर्स यही गाइड करता है कि अपने फ्यूचर पर, अपने पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान दें, अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दें, कुछ सीखिए, कुशलता हासिल कीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मंथ रिश्तों पर फोकस करने का नहीं है उतना ज़्यादा, जितना करियर पर फोकस करने का है। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं वो आपको ये बताती हैं कि अगर आप कुछ नया सीखेंगे, अगर आप कुछ नया हार्ड वर्क करेंगे नई चीज़ों को सीखने के लिए, तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच जाएँगे। आपके लिए एक बिल्डिंग क्रिएट हो जाएगी, आप एक बिल्डिंग को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जब एक्सपीरियंस लिया जाता है तो वो कभी खाली नहीं जाता, कहीं न कहीं ज़िंदगी में, कहीं न कहीं, किसी न किसी समय पर आकर वो आपके काम ज़रूर आता है। तो यहीं पर मुझे ये भी एनर्जीज़ दिख रही हैं जिन्होंने सेकंड पायर को चूज़ किया है कि आपके लिए मास्टर बनने का टाइम है, आपके लिए स्किल्स को डेवलप करने का टाइम है, आपके लिए एक्सपीरियंस लेने का टाइम है। तो इस टाइम पर हार्ड वर्क कीजिए। बस बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसी रीडिंग हुई, जहाँ पर हमें हार्ड वर्क करने के लिए बोला गया है। कभी-कभी आप लोगों को, मुझे पता है कि अच्छा सुनना अच्छा लगता है, पर कभी जब यूनिवर्सल गाइडेंस ही यही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, हम यूनिवर्सल मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर वही मैसेज है आपके लिए कि इस टाइम पर आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मैं ज़रूर कहूँगी कि दिन रात एक कर दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। आने वाला टाइम आपको ज़रूर इसके रिवॉर्ड्स देगा, ज़रूर आपको इसके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, क्योंकि कभी मेहनत खाली नहीं जाती, कभी ना कभी वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। आपकी लाइफ में वो कभी खाली नहीं जाता समय, जब आपने मेहनत की हो। और जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब आप उस समय को याद करते हैं। तो इस समय पर आपको भी यही करना है, ताकि आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें याद रखने के काबिल हो सकें जो आपने अपने साथ खुद की हों, जो आपने अपने हाथों से किया हो, जो आपने अपने स्किल्स को डेवलप करके किया हो। आप कुछ बन सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा लव रीडिंग्स देना ज़रूरी नहीं होता है, यूनिवर्सल मैसेज देना ज़रूरी होता है कि आपके लिए क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, आपके लिए क्या है आगे, आपके लिए कैसा समय निर्धारित किया है उसने। तो यहाँ पर आपके लिए यही समय निर्धारित किया गया है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसे जानना पड़ेगा। तो यही मैसेज देने के लिए उन्होंने शायद हमें भेजा है। हम इसी वजह से यहाँ पर हैं कि हम आप लोगों को गाइड कर सकें, मैसेज कर सकें कि आपके लिए संदेश क्या है। अगर आप इसे समझेंगे तो शायद ज़िंदगी में बहुत ऊंचा पहुंचेंगे, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर पाल नंबर 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको ये रीडिंग बहुत स्पेशल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो तो भी लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर से नई रीडिंग के साथ, नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।